नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपने सहाबा कराम के साथ जंग बदर के मैदान में जाते हैं और मुसलमानों को फतह कामयाबी के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमकिनार करते हैं और मुशरिकीन मक्का को निस्तो नाबूद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इस कदर शानदार फतह अता फरमाई कि 70 मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार जो हैं इसमें इस जंग के अंदर कत्ल होते हैं और 70 लोग जो हैं इस जंग के अंदर जो है गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी शामिल हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार भी शामिल हैं, उनके चचा भी हैं। इसी तरह हजरत मसअब बिन उमैर के भाई भी हैं, हजरत अली के भाई भी हैं, इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे भी हैं। तो काफी सारे लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार होते हैं। अब गिरफ्तार होने पर इनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 लोगों को मुख्तलिफ सहाबा में तकसीम कर दिया कि इसको अपनी गिरफ्त में रखना। उन्होंने जो इसको इन मुशरिकीन मक्का से जो लड़ने के लिए आए हुए थे लोग थे, इनको रस्सियों के साथ जकड़ कर और जो है ये अपने साथ ले गए मदीना में। इसी तरह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जो है अबुल आस भी गिरफ्तार होकर आए हैं इसके अंदर। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहले मदीना में पहुंच जाते हैं और ये जो गिरफ्तार शुदा लोग और बाकी सहाबा कराम जो हैं ये एक दिन बाद में पहुंचते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। बात जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ गई और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि इनके साथ हुस्न सलूक करना है, तो तमाम सहाबा ने इनके साथ हुस्न सलूक किया है। इसका जिंदा मिसाल जो है आपके सामने है कि हजरत मसअब बिन उमैर के जो भाई गिरफ्तार होते हैं अबू उज़ैर। अब ये एक अंसारी सहाबी के पास थे। हजरत मसअब बिन उमैर अंसारी सहाबी को कहते हैं कि इसको कस कर रखना, इसका वालिद जो है बहुत ज्यादा मालदार है, हम बहुत ज्यादा माल इससे वसूल करेंगे। तो अबू उज़ैर कहने लगे, आए मेरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई तो ये अंसार है, ये अंसारी है, क्योंकि हम जो है कलमा गो मुसलमान हैं, मुसलमान जो है भाई भाई हैं। तो हजरत जो अंसारी सहाबी थे वो जो है खाना लेकर आते, मगर रोटी जो है हजरत जो मसअब बिन उमैर के भाई अबू उज़ैर उसको दे देते, कभी पानी पी लेते और कभी खजूर खा लेते। तो अबू उज़ैर खुद कहते हैं कि मेरे जो अंसारी जिसके गिरफ्त में था वो रोटी खुद नहीं खाता, भूखा रह जाता और मुझे खिलाता था, और मैं बाज औकात जो है रोटी आगे कर देता कि मैं नहीं खाता, मगर वो उस रोटी को हाथ नहीं लगाते थे। तो मेरे लिए उन्होंने इतना कुछ किया। इसी तरह एक और शख्स था सुहेल बिन अमर, ये बड़ा जबान दराज था, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर जो है गुस्ताखी करता रहा। तो हजरत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे एक दफा इजाजत दे, इसके नीचे वाले दांत तोड़ देता हूँ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मैं इसके चेहरे को नहीं बिगाड़ता, अल्लाह इसके बदले में मेरा चेहरा बिगाड़ दे। तो इसी तरह की बात हुई। तो आगे जो है इसी तरह हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बदन पर कुर्ता नहीं था, ऊपर जिसे हम कमीज कहते हैं वो कुर्ता नहीं था। तो सारे सहाबा से पता किया गया, नहीं मिला, क्योंकि हजरत अब्बास का कद बहुत ऊंचा था, तो किसी का नहीं मिला। तो उस वक्त जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन अबी, इसका कद भी बड़ा था। अब इसके कुर्ते को लिया गया और हजरत अब्बास के बदन पर उस कुर्ते को डाला गया। अब इसने मुनाफिक था, इसने अपना कुर्ता दे दिया। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने दुनिया में सबका कर्जा अदा कर दिया माँ सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक के। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता जो है, जब ये मुनाफिक मरा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन के लिए अपना कुर्ता उसको दे दिया था, और वो कुर्ता जो है इस कुर्ते के इवज दिया था जो उसने हजरत अब्बास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को दिया था। अब ये एहसान था और एहसान को चुका दिया हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसी तरह जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम से मशवरा किया, और मशवरा के अंदर जो है हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि या रसूलुल्लाह
میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے یہ کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا تقویت بھی حاصل ہو جائے گی، تھوڑا سا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، جس سے ہم جنگی ساز و سامان بھی خرید سکتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم جو فدیہ رکھا، جو کہ متوسط لوگ تھے مشرکین سے آئے ہوئے لڑنے کے لیے، ان کا 400 درہم رکھا، اور جو زیادہ سے زیادہ مالدار تھے ان کا 4000 درہم رکھا، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اور بھی کافی سارے واقعات ہیں جس کے یہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے کافی سارے لوگ جو ہے مسلمان بھی ہو گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے پوری کی پوری کائنات میں، پورے کے پورے جہاں میں، پورے کے پورے عالمین میں ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو پر بات کریں گے، اسی طرح جو کفار مکہ کے ساتھ اس واقعے پر کیا اثر ہوا، اور کیا ان کے ساتھ اس جنگ کے بعد جو ہے کیا کچھ حالات ان کے رہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتے رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔